नमस्कार। कभी सोचा है कि मार्केट की रोज रोज की उठापटक और शोर शराबे से हटकर कीमत को देखने का कोई तरीका हो सकता है? एक ऐसा तरीका जो सिर्फ इस पर ध्यान दे कि असल में प्राइस क्या कर रहा है। तो चलिए आज गोता लगाते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग की दुनिया में। एक ऐसी कमाल की तकनीक जो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल साफ और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ सिग्नल देने का वादा करती है। तो इसमें खास क्या है? देखिए, ज्यादातर चार्ट्स जैसे कि कैंडलस्टिक हमें कीमत और समय दोनों एक साथ दिखाते हैं और इसी वजह से कई बार बहुत सारा नॉइज और कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। लेकिन पॉइंट एंड फिगर, जिसे हम पीएनएफ भी कहते हैं, ये समय को पूरी तरह से हटा देता है। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बड़े मूवमेंट्स पर होता है और नतीजा एकदम क्रिस्टल क्लियर सिग्नल्स, जहां अंदाजे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ये जानने से कि ये कैंडलस्टिक से अलग कैसे है। फिर हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एक्स और ओ बनाने के मजेदार नियमों को समझेंगे। इसके बाद हम दो सबसे जरूरी पैटर्न्स को पहचानना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सिग्नल्स को एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदला जा सकता है। और आखिर में हमारे पास होगा एक मजबूत ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट्स में हर कैंडल हमें चार बातें बताती है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। लेकिन पीएनएफ चार्ट्स इन सब चीजों को हटाकर सिर्फ एक ही आयाम, एक ही डायमेंशन पर फोकस करते हैं और वो है कीमत। इससे तस्वीर बहुत ज्यादा साफ हो जाती है। इसका फंडा तो भाई बहुत ही सिंपल है। जब भी कीमतें ऊपर जाती हैं तो चार्ट पर एक्स का एक कॉलम बनता जाता है और जैसे ही कीमतें गिरना शुरू होती हैं तो ओ का एक नया कॉलम बन जाता है। बस एक्स और ओ, यही है इसकी पूरी कहानी। अब ऐसा नहीं है कि ये एक्स और ओ कैसे भी बना दिए जाते हैं। मार्केट की हर छोटी बड़ी हलचल को यहाँ दर्ज नहीं किया जाता। इसके कुछ पक्के नियम हैं जो इस चार्ट को इसकी असली ताकत देते हैं। आइए देखते हैं कि ये चार्ट असल में बनता कैसे है। पहला और सबसे जरूरी नियम है बॉक्स साइज। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का गेटकीपर है। ये तय करता है कि एक नया एक्स या ओ बनाने के लिए कीमत को कम से कम कितना हिलना पड़ेगा। अगर मूवमेंट इससे कम है तो चार्ट पर कुछ भी नहीं बनता। यही वो फिल्टर है जो दिन भर की छोटी मोटी हलचल के शोर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। और दूसरा बड़ा नियम है रिवर्सल वैल्यू। ये हमें बताता है कि ट्रेंड कब बदल रहा है। मतलब एक्स के कॉलम से ओ के कॉलम पर स्विच करने के लिए कीमत को उल्टी दिशा में कितने बॉक्स चलना होगा। आमतौर पर 3 बॉक्स रिवर्सल का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हमें बेवजह के छोटे मोटे रिवर्सल से बचाता है और ट्रेंड में एक मजबूत बदलाव का सिग्नल देता है। तो असल में ये होता कैसे है? मान लीजिए कीमत बढ़ रही है तो हर एक बॉक्स साइज की बढ़त पर हम उसी कॉलम में ऊपर एक और एक्स जोड़ते जाते हैं। लेकिन अगर कीमत पलटती है और 3 बॉक्स के बराबर नीचे गिर जाती है तो खेल पलट जाता है। हम उस कॉलम को छोड़कर बगल में एक नया ओ का कॉलम शुरू करते हैं और अब हर एक बॉक्स की गिरावट पर एक नया ओ जुड़ता जाएगा। लेकिन एक मिनट, ये बॉक्स साइज तय कैसे करें? क्या हम 5 रुपए जैसी कोई फिक्स्ड वैल्यू लें? शायद नहीं। सोचिए, एक 100 रुपए के शेयर के लिए 5 रुपए की चाल और एक 2000 रुपए के शेयर के लिए 5 रुपए की चाल में जमीन आसमान का फर्क है ना? इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि कीमत का 1% जैसे 1% बॉक्स साइज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इससे हमारा एनालिसिस हर तरह के स्टॉक पर एक जैसा और भरोसेमंद रहता है। ठीक है, नियम तो समझ लिए। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, सिग्नल्स। एक बार चार्ट बन जाए तो वो हमें क्या बताता है? हम दो सबसे बुनियादी लेकिन सबसे पावरफुल पैटर्न्स पर ध्यान देंगे जो हमें खरीदने और बेचने के बिल्कुल साफ इशारे देते हैं। और यहीं पे पीएनएफ की असली ताकत सामने आती है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी। एक डबल टॉप बाय हमेशा एक डबल टॉप बाय ही होता है। इसमें यह सोचने की कोई जगह नहीं है कि मुझे लगता है या शायद ऐसा हो सकता है। नियम बिल्कुल साफ है, जो है सो है। तो पहला हीरो पैटर्न है डबल टॉप बाय। यह सिग्नल तब आता है जब एक्स का एक नया कॉलम अपने पिछले एक्स वाले कॉलम के सबसे ऊंचे पॉइंट को तोड़कर बस एक बॉक्स ऊपर निकल जाता है। ये एक क्लासिक ब्रेकआउट का सिग्नल है जो बताता है कि खरीदार अब कंट्रोल में है। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई कैंडलस्टिक चार्ट्स की दुनिया से आया है तो डबल टॉप नाम सुन के लगेगा कि ये तो बेचने का सिग्नल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट एंड फिगर में इसका मतलब ठीक उल्टा है। डबल टॉप बाय एक मजबूत तेजी का यानी कि एक बुलिश सिग्नल है। इस फर्क को याद रखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, इसका ठीक उल्टा भी होता है। दूसरा कोर पैटर्न है डबल बॉटम सेल।
ये तब बनता है जब ओ का एक नया कॉलम अपने पिछले ओ वाले कॉलम के सबसे निचले पॉइंट से एक बॉक्स और नीचे चला जाता है। ये एक ब्रेकडाउन का इशारा है। और हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, डबल बॉटम सेल एक पक्का बेरिश यानी मंदी का सिग्नल है। ये हमें बताता है कि अब बेचने वालों का पलड़ा भारी हो रहा है। एक बार फिर, सब कुछ नियमों पर आधारित है, कोई अंदाजा या कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? अब हम सिग्नल से एक कदम आगे बढ़कर एक पूरी स्ट्रैटेजी की तरफ चलेंगे, क्योंकि सिर्फ सिग्नल को जानना और उस पर सही तरीके से काम करना दो अलग-अलग बातें हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हमें हर सिग्नल पर कूद पड़ना चाहिए? जब भी कोई डबल टॉप बाय या डबल बॉटम सेल पैटर्न बने, क्या हमें तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए? जवाब है शायद नहीं। हम अपनी संभावनाओं को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसका समाधान है एक ट्रेंड फिल्टर का इस्तेमाल करना। समझदारी इसी में है कि हम बड़े ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करें, और इसके लिए एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल टूल है 10 कॉलम का मूविंग एवरेज। ये हमें बताता है कि बाजार का बड़ा रुख किस तरफ है। ये फिल्टर काम कैसे करता है? बहुत ही आसान है। अगर कीमत इस 10 कॉलम मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हम मानकर चलेंगे कि बड़ा ट्रेंड बुलिश यानी तेजी का है, और अगर कीमत इस लाइन से नीचे है, तो हम मानेंगे कि बड़ा ट्रेंड बेरिश यानी मंदी का है। बस इतना ही। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। जब हम अपने पैटर्न के सिग्नल्स और ट्रेंड के फिल्टर को मिला देते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट नियमों पर आधारित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। और इसमें सिर्फ 4 सीधे साधे नियम हैं। तो देखिए, ये हैं वो 4 सुनहरे नियम। पहला, ट्रेंड बुलिश है, मतलब कीमत मूविंग एवरेज के ऊपर है और हमें एक डबल टॉप बाय सिग्नल मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? साफ है, खरीदने का ग्रीन सिग्नल। दूसरा, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन एक डबल बॉटम सेल सिग्नल आता है। ये खतरनाक है, ये हमारी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने का संकेत है। तीसरा, अब सोचिए, ट्रेंड बेरिश है, यानी कीमत एवरेज से नीचे है और एक डबल बॉटम सेल सिग्नल आता है। ये बेचने यानी शॉर्ट करने का एक बेहतरीन मौका है। और आखिरी वाला, ट्रेंड बेरिश है, लेकिन एक डबल टॉप बाय सिग्नल आ जाता है। इसका मतलब है कि अब हमें अपनी शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। बस ये 4 नियम। तो आज हमने क्या सीखा? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, पीएनएफ चार्ट सिर्फ कीमत पर फोकस करके मार्केट के शोर को हटा देते हैं। दूसरी, डबल टॉप बाय जैसे पैटर्न हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव यानी साफ सुथरे सिग्नल देते हैं। तीसरी, एक 10 कॉलम का मूविंग एवरेज हमें बड़े ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जब हम सिग्नल और ट्रेंड को मिला देते हैं, तो हमारे पास एक स्पष्ट नियमों पर चलने वाला ट्रेडिंग फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या सच में ट्रेडिंग के मैदान में ज्यादा साफ देखने के लिए हमें बस समय के चश्मे को उतारने की जरूरत है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही इस शक्तिशाली तकनीक का सार है।